एक गांव में हीरा नाम का एक गरीब चरवाहा अपनी पत्नी निमला के साथ रहता था। दोनों एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहते थे। गरीबी इतनी थी कि उनके पास न तो खेती की जमीन थी और न ही कोई पक्का काम। रोज सुबह उनका एक ही काम होता था, घर में बचा कुचा जो भी खाना होता दोनों उसे बनाकर खाते और फिर गांव के जमींदारों की बकरियां लेकर चराने निकल जाते। बकरियां चराने के बदले उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। उसी से किसी तरह दोनों का गुजारा चलता था। हीरा कभी कभी पास के सेठ के यहाँ दिहाड़ी मजदूरी भी कर लिया करता था, लेकिन सेठ उसकी मजदूरी जल्दी नहीं देता था। साहब, घर में चावल दाल नहीं है, आज की मजदूरी दे दीजिए। अभी पैसे नहीं है, जाओ कल ले जाना। कई बार पैसे मांगने पर भी वह टाल देता। इसलिए हीरा और निमला ज्यादातर बकरियां चराने पर ही निर्भर रहते थे। बकरियां चराते समय आसपास जो भी खाने लायक चीज मिल जाती, जंगली फल फूल साग या कोई जंगली सब्जी, दोनों उसे तोड़कर घर ले आते और उसी से अपना पेट भर लेते। इसी तरह गरीबी में भी दोनों पति पत्नी एक दूसरे का साथ देते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक दिन उनके घर में खाने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं बचा था। हीरा, आज तो कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। तुम्हें आज सेठ ने पैसे दिए? नहीं निमला, सेठ पैसे टाल देता है। जमींदारों ने भी अभी तक बकरियां चराने के पैसे नहीं दिए थे। मजबूर होकर दोनों खाली पेट ही बकरियां लेकर चराने निकल गए। दोपहर के समय दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे थे। आसपास उनकी बकरियां घास चर रही थीं। भूख के कारण दोनों का चेहरा उतरा हुआ था। तभी निमला ने भारी मन से हीरा से कहा, हीरा, ऐसे हमारा आगे का जीवन कैसे चलेगा? अभी तो हम दोनों अकेले हैं, इसलिए जैसे तैसे गुजारा हो जाता है। लेकिन जब हमारे बच्चे होंगे तब हम उन्हें कैसे पालेंगे? उन्हें अच्छी जिंदगी कैसे देंगे? क्या हमारे बच्चे भी हमारी तरह गरीब? निमला, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इसलिए मेरा मन है कि मैं इस गांव से बाहर चला जाऊं। शहर जाकर कोई अच्छा काम ढूंढूंगा। शायद वहां मुझे ऐसा काम मिल जाए जिससे हमारी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो सके। निमला ने अपने पति की तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन वह जानती थी कि हीरा की बात सही है। भारी मन से उसने कहा, हाँ हीरा, जाना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं गए तो हमारा गुजारा कैसे होगा? यहाँ रहकर तो हमारी हालत ऐसी ही रहेगी। निमला, मेरे पास शहर जाने के लिए पैसे नहीं हैं। लो, इसे बेचकर जो पैसे मिल जाएंगे उससे शहर चले जाना। तुम बहुत अच्छी हमसफर हो निमला। अगले ही दिन हीरा अपना थोड़ा सा सामान लेकर गांव से बाहर काम की तलाश में शहर चला गया। हीरा के जाने के बाद निमला अकेली पड़ गई। अब वह रोज अकेले ही गांव के जमींदारों की बकरियां लेकर चराने जाने लगी। सुबह बकरियां लेकर निकलती और शाम ढलने पर वापस अपनी झोपड़ी में लौट आती। उधर शहर पहुंचा हीरा भी दिन रात काम की तलाश में भटक रहा था। जब कभी उसे गांव के सार्वजनिक टेलीफोन से फोन करने का मौका मिलता तो वह निमला से उसका हाल चाल पूछ लेता। निमला, तुम ठीक हो ना? बकरियां संभाल पा रही हो? हाँ हीरा, मैं ठीक हूँ। तुम बस अपना ध्यान रखना और जल्दी कोई अच्छा काम ढूंढ लेना। यही उनकी रोज की छोटी सी बातचीत थी। दोनों दूर थे, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे की चिंता हमेशा बनी रहती थी। एक दिन निमला हमेशा की तरह भूखी प्यासी बकरियां चरा रही थी। भूख बहुत लगी थी, इसलिए वह आसपास कुछ खाने लायक चीज ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर जमीन पर उगे कुछ सफेद सफेद फूल जैसी चीजों पर पड़ी। निमला ने सोचा, ये क्या है? कहीं खाने लायक तो नहीं? उसने उन्हें जमीन से उखाड़कर ध्यान से देखा। तभी उसे अपना बचपन याद आ गया। उसकी माँ बरसात के दिनों में जंगल से ऐसे ही मशरूम लाकर उनकी सब्जी बनाया करती थी। वह सब्जी इतनी स्वादिष्ट होती थी कि निमला आज तक उसका स्वाद नहीं भूली थी। निमला समझ गई कि यह मशरूम है। उसने जल्दी से कुछ मशरूम तोड़े, पास ही थोड़ी आग जलाई और उन्हें नमक डालकर पकाया। भूख में वह साधारण से मशरूम भी उसे बेहद स्वादिष्ट लगे। पेट भरने के बाद उसने बाकी मशरूम भी तोड़कर रख लिए ताकि शाम को घर जाकर अपने लिए सब्जी बना सके। कुछ दिनों बाद अचानक हीरा का फोन आया। निमला, मुझे शहर में बहुत अच्छा काम मिल गया है। अब कुछ महीने काम करूंगा, फिर गांव लौटूंगा। घर की मरम्मत करवाएंगे और हमारी हालत भी धीरे धीरे सुधर जाएगी। यह सुनकर निमला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि अब उसके सारे दुख खत्म होने वाले हैं। वह दिन रात यही सोचती कि जब हीरा लौटेगा तो उनका घर फिर से खुशियों से भर जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हीरा के फोन आने कम हो गए। निमला पूछती, हीरा फोन क्यों नहीं करते? तो वह कहता, काम बहुत बढ़ गया है, समय ही नहीं मिलता। निमला को उसकी बात सच लगती। उससे क्या पता था कि शहर में हीरा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। करीब 1 साल बाद एक दिन हीरा का फोन आया। निमला, आज मैं गांव आ रहा हूँ। यह सुनते ही निमला खुशी से भर उठी। उसने सोचा, आखिरकार मेरा हीरा वापस आ रहा है। वह सुबह से ही अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। शाम को दूर से एक आदमी आता दिखाई दिया। निमला की नजर उस पर पड़ी तो वह हैरान रह गई। वह हीरा ही था, लेकिन उसके कपड़े बिल्कुल बदल चुके थे। महंगे कपड़े, चमकते जूते और शहर के अमीर आदमी जैसी चाल ढाल। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि हीरा के साथ एक खूबसूरत शहर की लड़की भी थी। निमला दौड़कर उनके पास गई और हैरानी से हीरा, पूछा, ये कौन है? ये मेरी दूसरी पत्नी है। दूसरी पत्नी? निमला के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। अब यही मेरे साथ रहेगी। तू भी इस घर में रहना चाहती है तो रह, नहीं तो चली जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निमला की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस आदमी के लिए उसने भूखे रहकर दिन काटे थे, जिसके लौटने का वह 1 साल तक इंतजार करती रही थी, आज वही आदमी उसके सामने उसे पराया बना रहा था। छी हीरा, तुम ऐसे टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हो? मैं इस झोपड़पट्टी में एक पल भी नहीं रह सकती। जा रही हूँ मैं यहाँ से। अरे मेरी रीमा डार्लिंग, तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों हो जाती हो? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आज ही तुम्हारे लिए नया मकान बनवा देता हूँ, वहीं रहेंगे हम।
और उस गंगवार को इसी झोपड़ी में सड़ने दो। रीमा, हमारा घर बन गया। अब खुश हो ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। हीरा दूसरी पत्नी लाने के बाद तो निमला को देखकर ही शर्मिंदा होने लगा था। एक सुबह जब निमला आंगन में बैठे हीरा को चाय देने गई, तभी हीरा निमला को देखकर गुस्से में बोलता है, क्या सुबह सुबह मेरे सामने गंगवार बनकर आ जाती हो? ना कपड़े पहनने का ढंग है, ना बोलने का। कितनी बार कहा है मेरे सामने ऐसे मत आया कर। देखो रीमा को हमेशा कितनी सजी धजी रहती है, कितनी खूबसूरत लगती है, और तू बिल्कुल गांव की गंगवार औरत जैसी दिखती है। थोड़ा ढंग से रहना सीख। निमला चुपचाप सब सुनती रही। कभी जिस पत्नी के हाथ का सूखा साग भी हीरा खुशी से खा लिया करता था, आज उसी पत्नी का चेहरा उसे शर्मनाक लगने लगा था। धीरे धीरे हीरा ने निमला को घर का खर्च देना भी बंद कर दिया। निमला की गरीबी पहले जैसी ही थी, लेकिन अब उसके दुख में एक और दर्द जुड़ गया था, सौतन का दर्द और अपने ही पति के हाथों अपमान। उस रात निमला अकेली झोपड़ी के कोने में बैठकर बहुत रोई। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन कहा, मैं गरीब हूँ, लेकिन कमजोर नहीं। आज मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए ये मुझे अपमानित कर रहा है, लेकिन अब मैं खुद कुछ करूंगी। किसी के सहारे नहीं रहूंगी, अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाऊंगी कि एक गरीब औरत भी अपने दम पर अपनी जिंदगी बदल सकती है। अगले दिन निमला फिर बकरियां चराने जंगल की ओर निकल पड़ी, लेकिन आज उसके मन में एक नया विचार था। वह इधर उधर मशरूम ढूंढते हुए सोच रही थी, क्यों ना मैं मशरूम से कुछ बनाकर बेचूं? वैसे भी इसका स्वाद इतना लाजवाब है, अगर इसकी बिरयानी बनाकर बेचूं तो शायद लोग बहुत पसंद करेंगे। निमला मशरूम ढूंढते ढूंढते जंगल के थोड़े अंदर चली गई। मशरूम्स! अचानक उसकी नजर एक जगह जमीन पर पड़ी, जहां बहुत सारे मशरूम उगे हुए थे। उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। इतने सारे मशरूम्स, इतने सारे मशरूम्स! आज तो मेरी शुरुआत हो जाएगी। निमला ने आसपास देखकर एक एक करके सारे मशरूम सावधानी से इकट्ठे किए। उसने जितने अच्छे मशरूम मिले सब तोड़कर अपनी टोकरी में रख लिए। उधर हीरा भी दूसरी पत्नी रीमा को गांव लाने के बाद आराम से घर पर ही रहने लगा था। शहर से लाए हुए पैसे धीरे धीरे घर के खर्च में खत्म हो गए। जब घर में खाने तक की परेशानी होने लगी तो रीमा हीरा को ताने देने लगी। तुमने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। यहाँ एक वक्त का खाना भी ढंग से नहीं मिलता, न तुम कोई काम करने जाते हो। आखिर मैं कब तक ऐसे रहूं? रीमा की बातें सुनकर हीरा को बहुत गुस्सा तो आया, लेकिन वह चुप रहा। अगले दिन वह काम की तलाश में पूरे गांव में घूमता रहा, मगर कहीं कोई काम नहीं मिला। थक हार कर वह गांव के बाहर पहुंचा, जहां निमला रोज बकरियां चराया करती थी। क्यों ना निमला से उसकी बकरियां ले लूं? जब तक काम नहीं मिल जाता बकरियां ही चरा लूं। ऐसे बेरोजगार रहने से अच्छा है, कम से कम कुछ पैसे भी तो मिल जाएंगे। हीरा ने दूर से देखा तो निमला एक पेड़ के नीचे बैठी थी और उसके पास कई टोकरियां रखी थी। टोकरियां मशरूम से भरी हुई थी। हीरा उसके पास गया और टोकरियों को देखकर हंसने लगा। इन जंगल की उगी चीजों का तू क्या करेगी? इनसे भी भला कोई पैसा कमा सकता है? निमला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने आंसू रोक लिए। हीरा ने जाते जाते बकरियों की तरफ इशारा किया और बोला, बकरियां भी अब मैं ही ले जाऊंगा, यही मेरा काम है। इतना कहकर वह बकरियां लेकर चला गया। निमला कुछ देर वहीं बैठी रही। उसके दिल को फिर से चोट लगी, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। वह अपनी मशरूम से भरी टोकरियां उठाकर घर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर उसके मन में एक ही बात चल रही थी, जिस चीज को हीरा जंगल की बेकार चीज समझकर हंस रहा है, उसी से मैं अपनी जिंदगी बदल कर दिखाऊंगी। घर पहुंचकर निमला ने मशरूम की टोकरी सामने रखी और सोचने लगी, इसकी सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनती है, क्यों ना इसकी बिरयानी बनाकर बेचूं? अगर लोगों को पसंद आ गई तो शायद यही मेरे लिए कमाई का रास्ता बन जाए। उसने उसी दिन बाजार जाकर चावल, मसाले, प्याज, तेल और बिरयानी में पड़ने वाली बाकी जरूरी चीजें खरीदी। जब निमला मशरूम साफ कर रही थी, तभी रीमा उसे देख देख कर हंसने लगी। तुम गांव के लोग भी ना कुछ भी खा लेते हो। ये जंगल में उगी चीज है और तुम इसकी बिरयानी बनाओगी? भला इसका भी कोई बिरयानी खाएगा? निमला ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप मशरूम साफ करती रही। इतने में हीरा भी वहां आ गया। मशरूम की बिरयानी बनाने की तैयारी देखकर वह भी हंसने लगा। अरे निमला, ये क्या कर रही है? इस जंगल की चीज की भी कोई बिरयानी बनाता है? इसे कौन खाएगा? दोनों की बातें निमला के दिल को चुभ रही थीं, लेकिन उसने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे लोग उसका मजाक उड़ाएं, वह अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटेगी। उसने चूल्हा जलाया, मसाले भुने, चावल तैयार किए और उनमें मशरूम डालकर बिरयानी पकाने लगी। कुछ देर बाद जब बिरयानी तैयार हुई तो पूरी झोपड़ी में उसकी खुशबू फैल गई। निमला ने थोड़ी सी बिरयानी एक हांडी में निकाली और गांव में बेचने के लिए निकल पड़ी। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसका पहला दिन कैसा रहेगा, लेकिन जैसे ही लोगों ने बिरयानी चखी, अरे निमला, सब उसकी ये तारीफ तो करने लगे। बहुत स्वादिष्ट है। मशरूम की ऐसी बिरयानी तो हमने कभी खाई ही नहीं। अरे निमला, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। पहले ही दिन उसकी सारी बिरयानी बिक गई। निमला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा कि शायद वह सच में अपनी जिंदगी बदल सकती है। अब यह उसका रोज का काम बन गया। जंगल से अच्छे मशरूम इकट्ठे करती और घर लौटकर मसालेदार मशरूम बिरयानी तैयार करती, फिर उसे गांव में बेचने जाती। धीरे धीरे उसकी बिरयानी इतनी मशहूर हो गई कि लोग खुद उसके घर आकर पूछने लगे। बिरयानी इतनी मशहूर हो गई, निमला, आज बिरयानी बनी है। उसकी कमाई भी पहले से कहीं ज्यादा होने लगी। दूसरी तरफ सारे पैसे खत्म होने के बाद हीरा और रीमा दोनों ही रोज बकरियां चराने जाते और दूर से निमला को बिरयानी बेचते देखते। निमला को खुश और आत्मनिर्भर देखकर दोनों के मन में जलन होने लगी।
रिमा कहती, पता नहीं इसे इतना पैसा कहाँ से मिलने लगा। बस किस्मत अच्छी है इसकी। लेकिन सच्चाई यह थी कि निमला की किस्मत से ज्यादा उसकी मेहनत अच्छी थी। कुछ समय बाद जंगल में मशरूम का मौसम खत्म होने लगा। अब पहले जितने मशरूम मिलते थे उतने नहीं मिल रहे थे, लेकिन गांव वालों की मशरूम बिरयानी की मांग कम नहीं हुई। निमला, आज बिरयानी क्यों नहीं बना रही हो? आज मशरूम बिरयानी बना दो ना, हमें बहुत मन है। जंगल में तो मशरूम खत्म हो गए हैं, अब मैं बिरयानी कैसे बनाऊंगी। लेकिन गांव वालों की मशरूम बिरयानी की मांग कम नहीं हुई। वह रोज आकर निमला से मशरूम बिरयानी खाने की जिद करने लगते। सबको मशरूम बिरयानी खाने की आदत लग गई थी। निमला सोच में पड़ गई। जंगल में तो मशरूम खत्म हो गए हैं, अब मैं बिरयानी कैसे बनाऊंगी। तभी उसके मन में एक नया विचार आया, क्यों न मैं मशरूम घर पर ही उगाऊं। उसके अगले दिन ही निमला बाजार जाकर मशरूम की खेती के बारे में जानकारी ली। वहां से उसने मशरूम उगाने के लिए जरूरी स्पॉन, मशरूम का बीज लिया, साथ ही और जरूरी चीजें ली। पुआल को पानी में भिगोकर अच्छी तरह से रख दिया और उसे गर्म पानी से उपचारित किया ताकि उसमें मौजूद हानिकारक कीटाणु और फफूंद कम हो जाएं। इसके बाद निमला ने पुआल भूसे को ठंडा होने दिया। फिर उसने साफ जगह पर भूसे की छोटी छोटी परतें बनाई और उनके बीच मशरूम का स्पॉन डालने लगी। ऊपर से उसने उस मिश्रण को साफ थैलियों में भर दिया और उनमें हवा आने जाने के लिए छोटे छोटे छेद किए और ठंडा अंधेरे जगह पर रख दी, ऐसी जगह जहां से गर्मी या हवा भी अंदर ना आया। निमला रोज उन थैलियों को देखती और उम्मीद करती कि कब उनमें मशरूम निकलेंगे। कुछ दिनों बाद उन थैलियों के अंदर सफेद सफेद जाल जैसा फैलने लगा। धीरे धीरे पूरा भूसा सफेद हो गया। निमला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर एक दिन उसने देखा कि उसी सफेद जाल के बीच से छोटे छोटे मशरूम के गुच्छे निकल रहे हैं। वह खुशी से बोली, हो गया, अब मुझे जंगल के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में छोटे छोटे मशरूम बड़े होकर तैयार हो गए। निमला ने उन्हें सावधानी से तोड़ा और अपनी पहली घर में उगाई फसल से मशरूम बिरयानी बनाई। अब उसकी बिरयानी की कमाई और बढ़ने लगी। कुछ समय बाद उसने अपनी बचत से 4-5 गायें खरीद ली। अब वह मशरूम की बिरयानी बेचने के साथ साथ गायों का दूध भी गांव में बेचने लगी। धीरे धीरे उसकी आमदनी इतनी अच्छी हो गई कि उसने अपनी पुरानी कच्ची झोपड़ी छोड़कर एक छोटा सा अच्छा घर बना लिया। जिस निमला को कभी 2 वक्त के खाने की चिंता रहती थी, अब वही अपने दम पर अच्छा जीवन जी रही थी। उसकी जिंदगी में एक और खुशी आई। समय बीतने के बाद निमला की जिंदगी में एक अच्छा हमसफर आया। निमला ने दोबारा विवाह किया और अपना नया घर खुशी खुशी बसा लिया। उसका नया जीवन पहले से बिल्कुल अलग था, प्यार, सम्मान, मेहनत और आत्मनिर्भरता से भरा हुआ। उधर हीरा और रिमा वे आज भी दूसरों की बकरियां चराने जाते थे। फर्क बस इतना था कि पहले वे गरीबी का दुख झेलते थे और अब निमला की तरक्की देखकर जलते भी थे। एक दिन गरीबी से परेशान होकर रीमा हीरा को छोड़कर शहर वापस चली गई। अब हीरा अकेले बकरियां चराने जाता और अपने किए पर पश्चाताप करता। हीरा ने सोचा कि वह भी मेहनत करके अपनी जिंदगी निमला के साथ बदल सकता था, लेकिन वह निमला की साथ देने के बजाय दूसरी शादी कर लिया।